हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रों का 5वां दिन। तो यहाँ मैंने सारा काम अपना कर लिया है, सबके लिए खाना भी बना दिया है, सबको खिला दिया है और बस किचन की सफाई करनी बाकी रह गई थी, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। और फिर मुझे अपने लिए भी कुछ फलाहार वगैरह बनाना था, लेकिन मुझे अभी गांव भी जाना पड़ेगा। एक काम आ गया है गांव में, तो इसलिए मैं अब अपने लिए कुछ नहीं बना रही, बस सफाई करके और फिर मैं जाऊंगी गांव। तो आज और अब नवरात्रि चल रही है ना, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। सुबह भी मंदिर जाना होता है और फिर सबके लिए खाना बनाना और फिर अपने लिए कुछ फलाहार वगैरह बनाना, और पूरा दिन इसी में निकल जाता है। ना ही कोई वीडियो शूट हो पा रही है। शाम को मैं मंदिर भी जाती हूँ डेली आरती में, तो इसी वजह से कोई वीडियो भी नहीं शूट हो पा रही है और ना ही इतनी जल्दी डल पा रही है, तो उसके लिए माफ़ करना फ्रेंड्स। तो आज 5वां दिन है, फिर भी मैंने टाइम निकाला है। तो सफाई वगैरह करके और फिर मैं उसके बाद गांव चली गई थी। तो गांव से आने के बाद फिर मैंने अपने घर का काम किया। तो इस समय अभी जाने में मुझे थोड़ा टाइम है, तो मैंने घर का काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म किया है। और इसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह नहा धो के मैं पहले ही सुखा दिए थे, तो यहाँ सफाई करके मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। और नवरात्रि की वजह से बर्तन भी अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए कुछ बनाया नहीं है। शाम को अगर मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले खाना बनाती हूँ सबके लिए, फिर सब खाना खा लेते हैं, किचन की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ, तो डबल बर्तन हो जाते हैं। तो अभी तो मुझे गांव जाना था, तो अपने लिए वैसे भी मैं सुबह कुछ कम ही बनाती हूँ, शाम को एक बार ही। इस समय तो मैं कुछ फल वगैरह ले लेती हूँ और शाम को ही अपना कुछ ऐसे उसके राजगिरी के आटे का कुछ बना लेती हूँ, पकौड़ी वगैरह, या फिर रोटी बना देती हूँ, पराठे सेक देती हूँ उसके, या पूड़ियाँ भी। तो ज़्यादा चिकनाई वाला खाना तो मुझे वैसे भी नुकसान करता है, तो मैं कम खाती हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसा बनाती हूँ जिसमें चिकनाई भी ना हो और बन जाए, लेकिन कभी कभी बना भी लेती हूँ। दोनों ही बातें हैं। तो रसोई के काम से अब मैं हो चुकी हूँ एकदम फ्री, और अभी जाने में, मुझे गांव जाने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मैं अपने कपड़ों की घड़ी कर देती हूँ। तो कपड़े मेरे सूख गए थे, आज मैंने सुबह जल्दी ही इनको धो के सुखा दिया था, तो टाइम से ही सूख गए और धूप भी निकल रही थी अच्छी। तो कपड़े भी सूख चुके हैं और मैं अब इनको घड़ी करके रख जाऊंगी, क्योंकि गांव में जाके ना समय का कुछ पता नहीं चलता है, कितनी देर वहाँ लग जाए। और फिर काफ़ी दिनों बाद जाती हूँ, तो वहाँ बातें करने में टाइम निकल जाता है बहुत। और ये नीशू है, इसका ना पैंट छोटा हो गया है स्कूल का, तो ये मुझे दिखा रहा था कि मम्मी अगर ये बड़ा हो जाए नीचे से खुल के तो इसको सही कर देना। तो ये बैठ के और उठ के देख रहा है कि टाइट भी, हल्का सा टाइट भी हो गया है। और फिर अब तो इस समय ना इन बच्चों की लंबाई पकड़ रहे हैं, तो इस वजह से 2-3 महीने में ही इनके पैंट छोटे होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इनके लिए कपड़े लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कपड़े बहुत महंगे आते हैं और फिर वो कुछ ही दिनों में छोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से कपड़े लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है इनकी, और इस समय इनकी लंबाई के पीरियड ही चल रहा है, तो इस वजह से अब इनके कपड़ों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये ड्रेस इनकी कुछ ही दिनों पहले सिलवाई थी और अब देखो छोटी हो गई है। तो अब इसको सोच रहे हैं कि खोल के हो जाए, तो ये मुझे बात कर रहा है कि मम्मा अगर ये हो जाए खुल के तो इसको सही कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ, कोशिश करूँगी अगर हो जाएगी तो। तो कपड़ों को घड़ी करके मैं इनको लगा दूँगी साथ के साथ अलमारी में। तो मुझे लगता है कपड़ों का काम ना कुछ सबसे ज़्यादा ही होता है। अगर एक भी कपड़ा इधर-उधर पड़ा हो तो घर भी सब पूरा फैला हुआ सा लगता है। तो सबसे पहले कपड़ों को ही अगर लगा के रख दो ना, तो घर भी एकदम ऑर्गेनाइज लगता है, एकदम अच्छे से। तो सबसे बड़ा काम मुझे कपड़ों का ही लगता है, इनको धोना और फिर धो के प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अलग करना, और जो डेली यूज के वैसे कपड़े हैं उनको घड़ी करके उनकी जगह पर रखना।
तो जी यहाँ नीशू मुझे पीछे पड़ गया है पैंट के, आज ये खुलवा के ही छोड़ेगा। तो ये साथ की साथ ही कह रहा है कि मम्मी इसको अभी खोल दो। तो मैं इसके पैंट को खोल रही हूँ, कोशिश करके देखती हूँ अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो। अगर ये नीचे से मुड़ा हुआ है तो कुछ तो बढ़ ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो मैंने इसकी एक पैर को खोल के दे दिया, मैंने कहा पहले इसको पहन के देख, अगर ये थोड़ा भी बड़ा लगता है तो इसके दूसरे पैर को भी खोल लेना और उसके बाद फिर मैं इसमें सिलाई कर दूँगी। तो ये अभी वो देख रहा है, इधर मेरे कपड़े भी लगभग सभी घरी हो चुके हैं और मैं इनको अलमारी में लगा के और फिर मुझे जाना है गाँव। और गाँव से आने में अभी कुछ टाइम का पता भी नहीं है, कभी-कभी तो वहाँ पूरा दिन भी लग जाता है और काम भी कुछ ख़ास नहीं होता वहाँ, बस इधर-उधर बैठे-बैठे बातें करते ही निकल जाता है पूरा दिन गाँव में। और फिर ऐसा भी है जी कि गाँव में हम रहे हैं बहुत दिन, काफ़ी दिन, तो वहाँ मन भी लगता है, वहाँ जाके अच्छा भी लगता है। यहाँ हम अकेले से पड़ जाते हैं लेकिन वहाँ पूरा परिवार है हमारा इतना बड़ा। तो अगर एक-एक घर में भी अगर किसी के पास बैठो ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी पूरी तरह से हम सबसे बातें नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से गाँव में जाके काफ़ी मन लग जाता है, वहाँ से आने का मन तो नहीं करता है पर आना तो है ही, यहाँ भी तो देखना। तो कपड़े मेरे अब सभी लगभग हो चुके हैं और ये नीशू का पैंट भी अब मतलब कि खुल के थोड़ा बड़ा लग रहा था, सही था, तो उसने उसे खोल दिया है और मैंने कहा मैं आके इसमें सिलाई कर दूँगी। अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी तो मुझे यहाँ से जाना है गाँव। तो कपड़े मेरे सारे घर ही हो चुके हैं और इधर चादर वगैरह और इन सबको मैं अलग-अलग रख दूँगी। तो सबके कपड़े मैंने अलग-अलग ही रखती हूँ ताकि ये अलग-अलग ना हो जाए। जैसे मेरे कपड़ों में मैं अगर बच्चों के कपड़े रख दूँ तो वो अपने कपड़े ढूँढने के चक्कर में मेरे सारे कपड़ों को फैला देते हैं। तो इस तरह से मैं सबके कपड़ों को ना अलग-अलग कर देती हूँ। तो इसमें मेरे कपड़े अलग रहते हैं, इन बच्चों के कपड़े अलग और इसके पापा के कपड़े अलग और पापा जी के कपड़े, सबके कपड़े अलग-अलग ही रखती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये रैक मँगाई हुई है जो और हाँ, हमारे ना पूरे घर में अलमारी कहीं भी नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये एक लोहे वाली रैक मँगानी पड़ी और उसी में ना क्रम वाइज़ करीब 5 अलमारी हैं इसमें, तो सबके लिए अलग-अलग कपड़े रख जाते हैं और निकालने में भी बहुत आसानी रहती है। तो इसीलिए मैंने ये रैक मँगा के रखी है कपड़ों के लिए, नहीं तो काफ़ी फैले रहते कपड़े, कहीं भी रखो फिर भी कपड़े फैल ही जाते थे। तो इसी वजह से मैंने ये अलमारी मँगाई हुई है और अब मेरे कपड़े सारे लग चुके हैं और इसके बाद मैं चली जाऊँगी गाँव। तो वहाँ जाके शायद मैं खेत पर भी जाऊँगी क्योंकि खेत पे अभी हमारे यहाँ चल रहा है काम, वहाँ बन रहा है एक कमरा, तो चलते हैं। तो जी सबसे पहले गाँव से अब हम पहुँच गए हैं ट्यूबवेल पर, जहाँ चल रहा है काम। तो जहाँ ट्यूबवेल लगी है हमारी वहीं पर बन रहा है एक कमरा और उसमें उसके बोर्ड वगैरह बंद हो जाया करेंगे बारिश से बचने के लिए। तो यहाँ चल रहा है काम, अभी भी चल ही रहा है काम यहाँ पर। और ये देखिए कमरा बन के लगभग हो चुका है तैयार, तो अभी इसमें करीब 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो अब हमने यहाँ से जाने की तैयारी कर दी है घर पर। तो अब हम चल रहे हैं क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, करीब 3 या 4 बज रहे होंगे इस समय। तो यहाँ ये तैयार बैठे हैं, बस मेरे ही भरोसे रुके हुए हैं, जाने के लिए हम अब रेडी हो चुके हैं गाँव से। तो पूरा दिन निकल गया, मैं सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे की आई हुई हूँ और यहाँ देखिए अब 4 बज रहे हैं। तो जी अब आ चुकी हूँ मैं घर पर और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो सबसे सरल माध्यम लगा कि मैं अपने लिए पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो ये कूटू के आटे में मैंने आलू को ना सब्जी की तरह कट करके डाल लिया है और उसी में हरी मिर्च और धनिया और नमक डाल के तो इसकी मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो इसको ना ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ही पानी डाल के और इसको एक पेस्ट की तरह ही बना लेना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनती हैं इस तरह से और बड़ी ही आसानी से और जल्दी और झटपट भी बन जाती हैं। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा कोटू का आटा और 2 आलू और हरी मिर्च और नमक और थोड़ा सा हल्का सा पिसा हुआ धनिया डाला है और बस इसके बाद मैं इसका सूखा सा ही घोल बनाऊंगी, ज़्यादा मुझे पतला नहीं करना है ये। तो बस इसके छोटे-छोटे तोड़ के थोड़ी छोटी-छोटी पकौड़ियाँ मैं सेक लूँगी। तो ये मेरा घोल बनके हो चुका है तैयार
और इस समय ना मैंने सबसे पहले अपने लिए ही बनाया है फलाहार आके, क्योंकि उसके बाद मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है। शाम को मुझे मंदिर भी जाना होता है 7 बजे, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही खाना बना रही हूँ आजकल। तो उससे भी पहले मैं अपने लिए बना लेती हूँ शाम को, क्योंकि फिर मुझे ना खाना बनाने के बाद फिर किचन साफ़ करना होता है, फिर उसके बाद मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ मेरी पकौड़ियाँ अब हो चुकी हैं तैयार। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी और टुकड़े आलू के, थोड़ा हल्का सा उनमें वो लगा होता है कुट्टू का आटा, और हल्के से आलू फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। और उसके बाद मैं इनको लिए चटनी भी बनाती हूँ साथ के साथ ही। तो जब तक बस हाँ, इतना ध्यान रखना है इनको सेकते समय ये धीमी आंच पर ही सिकें, तो ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं, और नहीं तो अंदर से थोड़ा कच्चापन सा रह जाता है इनमें। और जितनी धीमी आंच पर ये सिकेंगी ना, तो उतनी ही अच्छी और क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ बस अब धीमी धीमी आंच पर ये पकौड़ियाँ मेरी सिक रही हैं। तो इनको सिकने में ना इतना टाइम लग जाता है कि अगर हम चाहें तो रसोई में कोई और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि डिब्बा वगैरह को सही से लगाना, या कोई बर्तन पड़े हैं तो उनको भी साफ़ कर सकते हैं, या कोई भी और भी काम हो तो हम उसको भी कर सकते हैं। ये धीमे धीमे सिकती रहती हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ी थोड़ी सिक चुकी हैं, और मैं अब इनको निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में। एक राउंड मेरा सिक चुका है, और अब मैं डाल दूँगी दूसरे राउंड की पकौड़ियाँ। तो इनको हाथ से भी डाल सकते हैं, और अगर चाहो तो चम्मच से छोटे छोटे हिस्सों में इनको कढ़ाई में डाल के सेक सकते हैं। और फिर इसके बाद हम कोई भी काम कर लें, ये धीरे धीरे सिकती रहेंगी, और तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पकौड़ियाँ मेरी सिकने के लिए तैयार हैं, और इधर मैंने चटनी की तैयारी कर दी है शुरू। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है पकौड़ियाँ, एकदम से क्रिस्पी हैं ये, बहुत ही अच्छी हैं, और अंदर से भी एकदम सिक चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल ही सिक चुकी हैं, कहीं से भी कोई भी कच्चापन नहीं है, और ये खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती हैं। तो पकौड़ियाँ यहाँ सिकी रही हैं, और धीमी धीमी आंच पर। और इधर मैंने टमाटर और एक हरी मिर्च को काट लिया है, 1-2 हरी मिर्च, और यहाँ बनाऊँगी अब मैं चटनी। तो ये मैंने ले लिया है जार मिक्सी का, तो इसमें ही मैं चटनी बनाऊँगी, और थोड़ी ही बनाऊँगी अपने लिए। वैसे सबके लिए बनाती कोई और तो है ही नहीं, मेरा ही व्रत है, तो मुझे तो थोड़ी सी ही बनानी है। एक टमाटर ले लिया है, और इसमें हरी मिर्च और धनिया, और इसमें मैं डाल लूँगी साबुत जीरा। तो जीरे से ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है इसमें। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें सेंधा नमक, और ये चटनी ना बहुत स्वादिष्ट लगती है इन पकौड़ियों के साथ। तो इसमें मैंने डाल लिया है अब सेंधा नमक, और फिर इसके बाद मैं इसको पीस दूँगी। तो जी चटनी मेरी बन चुकी है यहाँ, और अब मैं इसको कर दूँगी खाली। तो यहाँ चटनी भी बन गई है, उधर मेरी सारी पकौड़ियाँ भी सिक चुकी हैं लगभग। एक राउंड और शायद ही लास्ट राउंड रह गया है उसमें, तो 2-3 राउंड में ही वो सारी पकौड़ियाँ सिक गई थी। तो यहाँ मैंने चटनी को निकाल लिया है एक कटोरी में, और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी भोग की प्लेट। तो सबसे पहले मैं लगा के आऊँगी माता रानी के लिए भोग। तो इसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सा दही, और ऊपर से चटनी। तो मैं लगा देती हूँ अभी सबसे पहले भोग, और वीडियो का भी करती हूँ अंत। तो वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, राधे राधे।